इफ यू आर गुड एट व्हाट यू आर वांटिंग टू डू, लेट्स से एक्टिंग, तो तुझे दिल्ली में भी काम मिलेगा, और अगर तू बुरा है तो तेरे बॉम्बे में भी काम नहीं मिलेगा। भाई कसम से मैं अगर बताऊंगा ना कि मैंने क्या देखा है तो तुम यकीन नहीं करोगे। तो हुआ ये कि कुछ दिनों से सपने वर्सेस एवरीवन सीजन 2 का क्लिप मेरे इंस्टा फीड में आए जा रहा था, तो मैं भी थोड़ा अमेज्ड हो गया कि भाई ऐसा क्या है इस सीरीज में कि लोग इतना एक्साइटेड हो रहे हैं और इतना क्लिप्स डाले जा रहे हैं इंस्टा पे। फिर मैंने भी ठान ही लिया कि चल भाई इसका सीजन 2 देखते हैं, आखिर हम भी तो जाने की क्या भला है। एंड इस सीरीज के सीजन 2 को खत्म करने के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, मैं तुमको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मतलब क्या ही चुम्मेश्वरी कुक किया है भाई अमरीश वर्मा ने। और मैं तुमको बताता हूँ, अमरीश वर्मा को मैं पिछले 7-8 सालों से फॉलो कर रहा हूँ, उसके कॉमेडी स्केचेस तो मैंने भर भर के देखे हैं, बट इस सीरीज को खत्म करने के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस है उनको जानने का, वो टोटली डिफरेंट है। मैं अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोच सकता कि इस गोटेड सीरीज को अमरीश वर्मा जैसे कॉमेडियन ने लिखा है। He said, अमरीश क्या कर रहा है भाई, भूखा मरेगा। What are you even doing? तू भाई ये जॉब छोड़ के an MBA background, you are wanting to be an actor at this age. I was almost 29 then. Sitting in Gurgaon, you have no work. ऐसा नहीं मेरे पास काम आना शुरू भी नहीं हुआ था। That makes you sit and think that जो मैं कर रहा हूँ ये practical भी है। At this age, I'm saying that I'm leaving everything aside. I had an education loan then. I had a home loan then. हम recently नए घर में शिफ्ट हुए थे। And but you sit and you think that, yeah, but still I still want to do this. Now, जो उसके बाद having considered all of it, if you feel you want to do it, now you should do it. Now you shouldn't wait then. खैर छोड़ो, डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आते हैं। तो बात ऐसा है ना कि मैंने बस सीजन 2 को देखा है, सीजन 1 देखना अभी मेरा भी बाकी है। हाँ जानता हूँ यार थोड़ा अजीब है, बट मेरे पास इतना ही टाइम था तो मैंने सोचा कि पहले सीजन 2 देख लेता हूँ, फिर सीजन 1 देख लूंगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं कि आखिर तुम्हें भी क्यों सपने वर्सेस एवरीवन को देखना चाहिए। तो भाई देखो, बात ऐसी है ना कि ये दुनिया बहुत टेढ़ी है, और अगर ऐसी दुनिया में तुम्हें भी सर्वाइव करना पड़े ना, तो तुम्हें सब कुछ आना चाहिए, चाहे फिर वो छल कपट हो, धोखा हो, बदमाशी हो, आई मीन सब कुछ। एंड यही एग्जैक्ट चीज तुम्हें इस सीरीज के अंदर जिमी के कैरेक्टर में देखने को मिलेगा, जिसे कि अमरीश वर्मा ने प्ले किया है। परमीश वर्मा का कैरेक्टर इस सीरीज में ओपनली इस चीज को दिखाता है कि भाई दुनिया बड़ी एमसीबीसी है, अगर तुम्हें भी उनके सामने मौका मिले तो बन जा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी भी उनके सामने झुकना नहीं है। एंड दूसरी ओर इसी के पैरेलल में एक और स्टोरी चल रहा होता है, जो कि है प्रशांत का। बस दोनों ही कैरेक्टर में फर्क ये है ना कि प्रशांत जिमी की तरह टेढ़ा नहीं है, वो बस पूरे पेशेंस के साथ अपना काम करने में लगा हुआ है। उसको यकीन है कि आज नहीं तो कल उसका बारी आएगा, बट वो किसी का मौका नहीं छीनता। यहाँ पे वो अपने राइटिंग के थ्रू ये चीज को दिखा रहे हैं कि दुनिया में सिर्फ दो ही तरीके के लोग रहते हैं, पहले तो वो जो कि अपने अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं, और दूसरे वो जो कि अपने अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करते, उसको छीन लेते हैं। बस इतना ही नहीं, वो ये भी दिखा रहे हैं कि प्रशांत और जिमी जिस जगह से आता है वो उनके लिए कितना मायने रखता है। अब देखो, प्रशांत का जो कैरेक्टर है वो है मुंबई से, और यहाँ पे मुंबई शहर रिप्रेजेंट कर रहा है सब्र को, सपने को और हार्डवर्क को। ठीक उसी तरह जिमी जो है वो है दिल्ली से, और यहाँ पे दिल्ली शहर रिप्रेजेंट कर रहा है पावर और पॉलिटिक्स को। एंड बस यहीं पे तुमको समझना है कि दोनों का कैरेक्टर इसी चीज के ऊपर इवॉल्व कर रहा है। हालांकि जिमी और प्रशांत का स्टोरी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, बस पैरेलल में दोनों चले जा रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं यही है सीरीज का टॉकिंग पॉइंट कि पैरेलल में चलते हुए भी तुम कहीं बोर फील नहीं करते। और इवन मैं तो ये भी कहूंगा कि सीरीज में दिखाए कॉन्वर्सेशंस को, डायलॉग्स को, वन लाइनर्स को मिस मत करना, क्योंकि इस सीरीज को सोशल मीडिया पे फेमस करने में ना इन चीजों का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ एक बात और, इस सीरीज में जितने भी एक्टर और एक्ट्रेसेस थे उन्होंने अपने ज्यादातर लाइफ में कॉमेडी स्केचेस ही किए हैं, बट यहाँ मानना पड़ेगा इन सारे ही लोगों ने अपने पोटेंशियल्स को अनलॉक करते हुए सीरियस सीन्स में अपना 100% दिया है। बाकी भाई मैं तो यही कहूंगा कि सीरीज को जरूर देखो, वर्थ वॉचिंग है। मैं यहाँ इतना तो गारंटी ले सकता हूँ कि इस सीरीज को देखने के बाद तुम कुछ सीखोगे ही, बट बोर नहीं होगे। खैर मेरा काम था तुम लोगों को एक अच्छी सीरीज रेकमेंड करना, जो कि मैंने कर दिया। बाकी तुम्हारे ऊपर है, तुम देखना चाहो तो देखो, नहीं देखना चाहो तो मत देखो। मैं तो चला इसका सीजन 1 देखने। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.